जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक 8। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवसं प्रकृतेः वसात। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को राजविद्या राजगुह्य योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, मैं अपनी प्रकृति को 8 रूपों में विकसित करता हूं, जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम या अहंकार की भावना। और यह प्रकृति अद्भुत और विचित्र रूप से विकसित होती है, इसलिए ये सभी जीव मेरी प्रकृति पर मोहित और वशीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार ये सभी प्राणी जो मेरी प्रकृति से मोहित हैं, बार बार इन 4 श्रेणियों में से किसी एक में जन्म लेंगे, जो है देवता, मनुष्य, जानवर या पेड़ पौधे। अर्जुन, मैं ही वह हूं जो इस संपूर्ण व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा हूं और इन सभी जीवित प्राणियों को बार बार इन श्रेणियों में बेच रहा हूं। इसी तरह श्री कृष्ण परमात्मा समझा रहे हैं कि वह सृजन का कार्य कैसे करते हैं। इसलिए जब भी हम इस अद्भुत और विचित्र रचना को देखते हैं तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि यह श्री कृष्ण परमात्मा की रचना का एक विकासवादी प्रभाव है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की लगातार इच्छा करते हुए और श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति समर्पण करने का प्रयास करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराने का प्रयत्न करें। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवसं प्रकृतेर्वसात्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन,
हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा 6वां वचन। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवसं प्रकृतेः वशात्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवसं प्रकृतेर्वशात्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव।